आपने जादू के खेल तो कई देखे होंगे, कहीं टोपी से कबूतर निकालना तो कहीं इंसान को दो टुकड़े करना और हर करतब पर बजती तालियां। लेकिन हम आपको एक ऐसे जादूगर से मिलाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्या यह जादू है या फिर आंख का धोखा? आइए आपको दिखाते हैं बीटीवी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। क्या ये संभव है कि हवा में हाथ की थाप से बजने लगे ड्रम? आप हाथों से फ्रेम बनाएं और खिंच जाए फोटो, या फिर कागज के टुकड़े पर सेव हो जाए वीडियो या ऑडियो का डेटा। जी हाँ, ये सब संभव है और इसे अंजाम दिया है तकनीक के एक जादूगर ने। आखिर कैसे किया ये जादू? तकनीक का जादूगर। ये कहानी है इंदौर के ऐसे जादूगर की जो अपनी मेहनत से तकनीकी जादू का ऐसा सामान तैयार कर रहा है जो अच्छों को हैरान कर दे। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसा है ये जादू? दरअसल ये कहानी है इंदौर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश दुबे की। आकाश के मुताबिक उन्होंने अपनी 2 साल की मेहनत के बाद कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो न सिर्फ आपको चौंका देंगे बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आकाश का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन को ही बदल देगी। आकाश ने इस सॉफ्टवेयर को इंटरफेसलेस टेक्नोलॉजी का नाम दिया है, जिसके जरिए सिस्टम के टास्क बिना कीबोर्ड, माउस और सेंसर के ऑपरेट किए जा सकेंगे। आकाश ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए शुरुआत में जेस्चर इंटरफेस, फोटो कैप्चर, वर्चुअल स्टोरेज जैसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मैंने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी, जिसको मैंने नाम दिया है इंटरफेसलेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल विजुअल इंटरफेस प्लस साउंड प्रोसेसिंग एंड स्पीच प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का यूज करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल क्रिएट करा है कि जिसको यूज करके हम हमारे सिस्टम को विदाउट किसी इंटरफेस के यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं, किसी भी वे में हम उसको यूज कर सकते हैं। आकाश के मुताबिक गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इन सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं। अगर मैं इसको पेटेंट करा लेता हूं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पिछले 7 या 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, गूगल भी काम कर रहा है, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनको उतना एफिशिएंट तरीके से वो उनको डील नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर इसको मैं पेटेंट कराता हूँ, पेटेंट कराने से फायदा ये रहेगा कि मैं इसको अपने एमपी के, अपने सीडी के डेवलपमेंट में यूज कर सकता हूँ। आकाश ने बातचीत के दौरान बताया कि जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, अगर पेटेंट मिल जाता है उसे, तो वो सोसाइटी में जबरदस्त क्रांति ले आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश ने अपनी इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे कमाल के सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो अगर पेटेंट हो जाते हैं तो वो समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे और आकाश इसके लिए अब भी मेहनत कर रहे हैं। अपनी रिसर्च के बारे में आकाश बताते हैं कि उनके बनाए हुए सबसे मजेदार सॉफ्टवेयर जेस्चर इंटरफेस, फोटो कैप्चर, वर्चुअल स्टोरेज बिना मोशन सेंसर सिस्टम के जरिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को चला सकेगा। फिलहाल जेस्चर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कैमरे और कमरे के आसपास के हिस्से का मेजरमेंट कर हाथों की उंगलियों को फ्रेम बनाकर फोटो खींचा जा सकता है, जो आपके द्वारा तय किए गए डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। साथ ही आपके सिस्टम में फीड किए गए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी हवा में हाथ हिलाने मात्र से बजा पाएगा, जिसके लिए मात्र कुछ ब्राइट कलर का उपयोग करने के साथ ही आवाज के साथ भी चलाया जा सकता है, और वो भी बिना ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से। इसके साथ ही तैयार किए गए वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम तो अपने आप में मजेदार होने के साथ ही कम लागत में डाटा स्टोरेज करने का माध्यम भी है, जिसमें सामान्य कागज की दोनों तरफ 1.5 GB तक का डाटा स्टोरेज किया जा सकता है। एक और जहां एक सामान्य सीडी की कीमत 10 रुपए तक होती है, वहीं एक 4 साइज के कागज की कीमत मात्र 50 पैसे होती है, और वर्चुअल स्टोरेज में सस्ते कागज पर आप वीडियो क्लिप तक प्ले कर सकते हैं। आकाश बताते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में उन्हें 10 से 12 हजार रुपए का खर्च आया, लेकिन उनका सपना है कि वो इसे जल्द से जल्द पेटेंट करवाएं और इन एप्लीकेशंस का उपयोग समाज हित में किया जा सके।
अगर इसको मैं पेटेंट कराता हूँ, पेटेंट कराने से फायदा ये रहेगा कि मैं इसको अपने एमपी के, अपने सीडी के डेवलपमेंट में यूज कर सकता हूँ। निजी कॉलेज से बीग और सॉफ्टवेयर कंपटीशन में दर्जन भर से ज्यादा इनाम जीतने वाले आकाश दुबे अब अपनी टेक्नोलॉजी को आगे भी विकसित कर रहे हैं ताकि जल्द ही पेटेंट किया जा सके और इन सॉफ्टवेयर का उपयोग समाज हित में किया जा सके। मरीमाता में रहने वाले आकाश ने अपनी मेहनत से टेक्नोलॉजी तो बना ली है, लेकिन वो अब उसे पेटेंट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। आकाश के मुताबिक सॉफ्टवेयर पेटेंट कराने के लिए इंडियन सॉफ्टवेयर एसोसिएशन को अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें 6 महीने तक का समय लगता है। अब आकाश अपने सॉफ्टवेयर के पेटेंट के आवेदन के बाद सिर्फ मंजूरी का इंतजार कर रहा है ताकि विकलांग और पिछड़े इलाके के वो लोग जो सिस्टम चलाने में असमर्थ हैं, वो इस सॉफ्टवेयर के वॉइस और जेस्चर इंटरफेस तकनीक का उपयोग कर सकें। जहाँ पर मैं डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे हमारे जो विलेजेस हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा इलिटरेट पीपुल्स हैं जिनको कि पीसी को यूज करने में दिक्कत आती है, तो वो अपने फॉर एग्जाम्पल हम जेस्चर से या फिर अपनी वॉइस के थ्रू पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आकाश अब तक जो मेहनत कर चुके हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब आकाश इसे सिक्योरिटी पर्पज से उपयोगी बनाने में लगे हैं और आगे के लिए भी स्पर्श टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं, जिससे आप अपनी उंगलियों के जरिए कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर सिस्टम से कॉपी कर अपनी डिवाइस में भेज सकते हैं। देखना यह होगा कि आकाश के दावे को सफलता मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ नितिन जैन की रिपोर्ट।